अगर आप भी एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो यह 10 से 15 मिनट की वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। मैं 100% श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि इसी स्ट्रेटजी की वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम इस वीडियो में उन सभी फैक्ट पर बात करेंगे या उन सभी प्रॉब्लम पर बात करेंगे जो एक फ्रेशर बच्चा जो अभी अभी एसएससी की तैयारी में आया है वो इन चीज़ों को फेस कर रहा होता है। ठीक है, और मैं आपको दोस्त एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि 8 से 10 घंटे पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा तो ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन होगा सही चीज़ों को सही समय और सही ढंग से पढ़ने से। ठीक है, तो वही वाली बात हो जाती है कि एक आदमी है जो गोल पहिए वाली गाड़ी को खींच रहा है और दूसरा आदमी है जो चकोर पहिए वाली गाड़ी को खींच रहा है। ठीक है, मेहनत दोनों लोग कर रहे हैं, पर फर्क क्या है, जो गोल पहियों वाली खींच रहा है वो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहा है। सेम चीज हमें अपनी स्टडी में भी अप्लाई करनी होगी। हम हार्ड वर्क के साथ साथ जो है हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे। और बने रहिएगा आप वीडियो के लास्ट तक। जो भी चीज़ें मैंने बोली है मैं इनका प्रूफ आपको देकर जाऊंगा। ठीक है, मैंने वो चीज़ें आपको लास्ट में रखी हैं, उन चीज़ों को देखने के बाद ही आप ये डिसाइड खुद से करना कि आपको हमारे साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो एसएससी जीडी एग्जाम एनालाइज 2026 क्या करने वाले हैं हम, एसएससी जीडी का एनालाइज करने वाले हैं 2026 वाले का। पहले हम देखते हैं कि जो पीछे अभी एग्जाम लिया गया है वो किस बेसिस पे कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसी तरीके से उससे एक दो स्टेप ऊपर जाकर हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कब से कब तक चला था एग्जाम, 27 अप्रैल से 31 मई 2026 तक ये एग्जाम चला था। टोटल शिफ्टें कितनी हुई थी, टोटल शिफ्ट 59 हुई थी। और अगर 59 को 20 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, तो 1180 टोटल क्वेश्चन हमारे बैठ जाएंगे। उसके बाद क्या आता है, जो कोर सब्जेक्ट या मुख्य विषय थे वो मुख्य विषय कौन से थे, तो वो 7 मुख्य विषय थे। कौन से 7, तो उन 7 में कौन कौन से हो जाएंगे, उसमें हिस्ट्री था, पॉलिटी था, स्टैटिक जीके थी, इकोनॉमिक्स थी, ज्योग्राफी थी, साइंस थी और करंट अफेयर थी। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे। हिस्ट्री में टोटल 59 शिफ्टों में कितने क्वेश्चन पूछे गए, 203 क्वेश्चन पूछे गए। पॉलिटी में कितने पूछे गए, 197 क्वेश्चन पूछे गए। स्टैटिक जीके में कितने पूछे गए, 190 क्वेश्चन पूछे गए। इकोनॉमिक्स में कितने पूछे गए, 164 पूछे गए। ज्योग्राफी का 153 क्वेश्चन, साइंस 177 क्वेश्चन, करंट अफेयर 96 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पर शिफ्ट का क्या एवरेज निकल के आता है। तो हर शिफ्ट में हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए, स्टैटिक जीके से भी। अब क्या था कि स्टैटिक जीके का कुछ पार्ट तो किस में आ गया, ज्योग्राफी में आ गया, और कुछ पॉलिटी उसमें हिस्ट्री में आ गया। जैसे कि पूछ लिया ताजमहल यूनेस्को में कब लिस्टेड हुआ, तो उसको हमने हिस्ट्री में भी काउंट कर लिया कि भाई ताजमहल उसने बनवाया था। तो उसी तरीके से कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन थे जो किस में आ गए, जो करंट में आ गए स्टैटिक जीके के, तो इसमें प्लस माइनस एक दो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के कितने 2 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी के कितने, ज्योग्राफी के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, साइंस के 3 थे, और करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन पूछे गए पर शिफ्ट में, अगर एवरेज निकालते हैं तो। ठीक है, 2 से कम ही बैठेगा पर आप 2 मानकर चलिए। ठीक, अब इसी आधार पर हमें अपने सब्जेक्टों को प्रायोरिटी देनी है कि पहले हम स्टैटिक जीके को रखेंगे, फिर हिस्ट्री को रखेंगे, फिर पॉलिटी का रखेंगे, फिर इकोनॉमिक्स को रखेंगे, फिर ज्योग्राफी को रखेंगे। ठीक है, यही नहीं, मैं सब्जेक्ट ही नहीं, सब्जेक्ट के अंदर के जो चैप्टर हैं उनसे भी उन्हें भी एनालाइज करके आपके लिए लेके आया हूं। अब हिस्ट्री के 203 क्वेश्चंस पूछे गए, तो वो कैसे कैसे पूछे गए। आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम से 68 क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे। मध्यकालीन भारत से 42 क्वेश्चंस पूछे गए थे। संस्कृत और वास्तुकला ये वही हो जाएगी कि यह मकबरा किसका है, किसने बनवाया था, ताजमहल किसने बनवाया था, ये वही चीजें आ जाएंगी। कितने 38 क्वेश्चंस पूछे गए। प्राचीन इतिहास का रेशो कम रहा, कितने 28 क्वेश्चन पूछे गए। गवर्नर जनरल और वायसराय से कितने 16 क्वेश्चंस पूछे गए। और महत्वपूर्ण अधिनियम एवं कानूनों से कितने 11 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ओवरऑल किसका, हिस्ट्री का हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन थे। अब आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम से 68 थे, तो पहले हम इसी चीज को खत्म कर रहे होंगे। वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमें तैयारी कैसे अपनी आगे बढ़ानी है। ठीक है, अब देखते हैं हम पोलिटी का। तो पोलिटी में क्या रेस हो रहा, पोलिटी में 197 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से सबसे ज्यादा 44 क्वेश्चन पूछे गए, संसद एवं चुनाव से 38 क्वेश्चन पूछे गए, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से 32 क्वेश्चन पूछे गए और संवैधानिक निकायों से 28 क्वेश्चन पूछे गए। अब आप देखते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, इससे क्या पूछे गए, 44 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं संविधान संशोधन से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो संविधान संशोधन से जो थे वो 24 क्वेश्चन पूछे गए। पंचायती राज और स्थानीय निकायों से कितने, 16 क्वेश्चन पूछे गए। न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय से 15 क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। और हम अगर इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 197 हमारा आ जाएगा जो क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टैटिक जीके को देख लेते हैं, स्टैटिक जीके से कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टैटिक जीके में प्रायोरिटी जो रही वो लोक नृत्य एवं सांस्कृतिक नृत्य रहे, लोक नृत्य और सांस्कृतिक नृत्य रहे, जिसमें 48 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो 48 क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। जो खेल थे उनके महत्वपूर्ण आंकड़े, जैसे कि हॉकी में गोल्ड कब आया था, इस तरीके से हमारे 36 क्वेश्चन पूछे गए। और इसमें क्या हो जाएगा, कुछ करंट में भी खेलों से क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। पुरस्कार और सम्मान से 32 क्वेश्चन पूछे गए। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव से 28 क्वेश्चन पूछे गए। अब राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे भी काउंट किया गया है और ज्योग्राफी में भी काउंट किया गया है। ठीक है, त्योहारों से कितने क्वेश्चन पूछे गए, त्योहारों से 24 क्वेश्चन पूछे गए। पुस्तक, लेखक एवं मुख्यालयों को मिलाकर कितने क्वेश्चन पूछे गए, इनसे 21 क्वेश्चन पूछे गए। 21 में आप 1-2 प्लस माइनस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम साइंस पे। साइंस का भी वेटेज ठीक रहा, पर शिफ्ट में देखा जाए तो 3 क्वेश्चन एवरेज निकल कर आता है हमारा। ठीक है, तो साइंस में कितने 177 क्वेश्चन पूछे गए। किस तरीके से पूछे गए, बायोलॉजी में क्या ह्यूमन बॉडी और न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछे गए, कितने हमारे 38 क्वेश्चन। डिजीज और इम्यूनिटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए, हमारे 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से कितने, तो 14 क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। अब आ जाते हैं फिजिक्स पर। इसमें फिजिक्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 42 क्वेश्चन पूछे गए, जो किस किस चीज से रिलेटेड थे, मोशन, फोर्स और एनर्जी से रिलेटेड थे। टोटल कितने थे, फिजिक्स से 42 क्वेश्चन। मान सकते हैं कि पर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया। केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए, एलिमेंट्स और रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे गए, टोटल कितने 34 क्वेश्चन। और पीस और टेक्नोलॉजी से कितने पूछे गए, 21 क्वेश्चन। ये पीस नहीं होएगा, स्पेस हो जाएगा। स्पेस और टेक्नोलॉजी से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो 21 क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। उसके बाद देखते हैं हम, अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स में क्या हो जाएगा, कितने 165 क्वेश्चन पूछे गए, 165, जिसमें 5 ईयर प्लान और नीति आयोग से कितने 38 क्वेश्चन हमारे पूछे गए। गवर्नमेंट स्कीम से 34 क्वेश्चन हमारे पूछे गए। बैंकिंग और आरबीआई से 28 क्वेश्चन पूछे गए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 24 क्वेश्चन पूछे गए। बजट और जीडीपी से हमारे 22 क्वेश्चन पूछे गए। एग्रीकल्चर और ट्रेड से कितने 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे का भी वेटेज अच्छा खासा रहा, कितना 153 क्वेश्चंस का रहा। ठीक है, अगर 153 को हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना, लगभग 2 क्वेश्चन तो बैठ ही रहे हैं। कितने, 2 क्वेश्चन से बैठ रहे हैं, है ना। तो पर शिफ्ट में कितने 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो रहा नदी एवं झीलों का रहा, जहां से 38 क्वेश्चन पूछे गए। पर्वत एवं भौतिकी विशेषताओं से कितने 24 क्वेश्चन पूछे गए, माउंटेन्स वगैरह से। मिट्टी, कृषि और जलवायु को मिलाकर हमारे टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए। खनिज एवं उद्योग से कितने 21 क्वेश्चन पूछे गए। और विश्व भूगोल से हमारे क्या 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर में ओवरऑल कितने क्वेश्चन थे, तो 96 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें स्पोर्ट 2025-26 का था, जिससे 28 क्वेश्चन थे। राष्ट्रीय घटनाएं एवं योजनाएं थी, जिनसे कितने 24 क्वेश्चंस थे।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे जिनसे कितने थे हमारे 18 क्वेश्चंस थे। पुरस्कार एवं नियुक्तियां थी जिनसे कितने 16 क्वेश्चंस थे। और राष्ट्र रक्षा एवं प्रौद्योगिकी था जिससे हमारे कितने 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अगर हम 2026 एसएससी जीडी जो कब से कब तक चला था, जो हमारा अप्रैल से कब तक 27 अप्रैल से 31 मई 2026 तक चला, हम उनकी 59 की 9 शिफ्टों का ओवरऑल देखें तो 48% क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमारे क्या थे, जो इजी थे और करने लायक थे। ठीक है, अगर हम 59 निकालें तो वो 1180 का अगर हम 48% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, ये 566 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम मीडियम क्वेश्चंस की बात करें तो 34% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 401 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम हार्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 15% यानी 177 क्वेश्चंस आ जाएंगे। और अगर वेरी हार्ड यानी कि डिफिकल्ट की बात करें, जो किसी को भी नहीं पता होगा, वो कितने क्वेश्चन बैठेंगे, वो 35 क्वेश्चंस बैठ जाएंगे। और अगर अब हम इनको देखें एक तरीके से, अगर हम पर शिफ्ट 59 के हिसाब से इनको डिवाइड करें तो यहां पर कितने, एक शिफ्ट में 9 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। कितने पर शिफ्ट में इजी 9 क्वेश्चन थे। मीडियम लेवल के कितने क्वेश्चन थे, तो मीडियम लेवल के 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, और हार्ड लेवल के कितने क्वेश्चन थे, तो हार्ड के 3 क्वेश्चन थे। और अगर आप इन सबको जोड़ोगे 9 और 6 15 और 3 18, अगर आप हार्ड भी नहीं कर पाते हो और अगर आप मीडियम, इजी और मीडियम कर लेते हो तो 9 और 6 15 15 क्वेश्चन तो आप वैसे भी करके 30 मार्क्स तो आपके वैसे भी आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो इजी और मीडियम है ना, ये कुछ ही टॉपिक से पूछे गए हैं, कुछ ही, बस वो लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिनसे पूछे गए हैं। तो ये जो हमारे फॉर्म भरे जाएंगे एसएससी जीडी के, ये कब भरे जाएंगे हमारे, ये भरे जाएंगे सितंबर 2026 में। ठीक है, और अक्टूबर में क्लोजिंग डेट हो जाएगी, डेट जो लास्ट डेट होगी, और जनवरी मार्च में हमारा पेपर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हमें अक्टूबर के लास्ट तक जो हमें स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग ये जो इजी 15 नंबर के इजी क्वेश्चन है ना, ये जिस टॉपिक से आए हैं हमको वो सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल फिंगर टिप करने हैं, उंगलियों पे याद होने चाहिए। पूछा जाए ना कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो एकदम आना चाहिए कि भाई 1757 में, इस तरीके से। ठीक है, अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर हम इन चीजों को रिवाइज करेंगे। और दिसंबर में क्या करेंगे, दिसंबर में अपनी ये जो ये 3 नंबर, ये 15 तो हमने कर लिए, और ये 3 नंबर जो हैं और ये हार्ड वाला, हम इनको करने का ट्राई करेंगे, इनकी तरफ बढ़ेंगे, इन्हें देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल के लाएंगे और उनकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। अब देखते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो शुरुआत से लेकर अंत तक पूछे गए और इनका रेशो जो था ना चेंज हुआ, ना ही तो ये बढ़े और ना ही ये घटे। और लगभग हर जितनी बार भी अभी तक एसएससी जीडी का एग्जाम मैंने एनालाइज किया है उसमें यही रेशो इनका रहता है। तो देख लेते हैं अब इनको। लोक नृत्यों से कितने क्वेश्चन, पर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन थे। कितने, 2 से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, लोक नृत्य और आर्ट एंड कल्चर को मिलाकर। नदियों से कितने क्वेश्चन थे, तो नदियों से 1 से 2 क्वेश्चन थे, नदी झील से। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों पर फोकस किया गया जिससे 1 से 2 क्वेश्चन थे। और फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, तो अब हमारी प्रायोरिटी क्या है, लोक नृत्य, नदियां, राष्ट्रपति की शक्तियां और फिजिक्स बेसिक। वो चीजें मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं किस किस तरीके से हम करेंगे। वे टॉपिक जिनमें बढ़ोतरी हुई, यानी कि कुछ दिनों बाद, पहले इनका रेशो कम था और एग्जाम के 10 से 15 दिन बाद इनका वेटेज को बढ़ा दिया गया। कब, तो करंट अफेयर के वेटेज को 15% बढ़ा दिया गया, गवर्नमेंट स्कीम के वेटेज को बढ़ा दिया गया, अनुच्छेद के वेटेज को बढ़ा दिया गया, और ब्रिक्स या अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के वेटेज को भी बढ़ा दिया गया एग्जाम स्टार्ट होने के 10 से 15 दिन बाद की ये बात है। ठीक है, अब देख लेते हैं वो टॉपिक जो 20 से 24 दिन के अंदर, जो 20 से 24 शिफ्ट हुई हैं उनके बाद रिपीट होने लग गए थे। रिपीट मतलब कि इनसे ही क्वेश्चन वापस से पूछे जाने लग गए थे।
और ये टॉपिक वो हैं जो मोस्टली हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी जैसे एग्जाम के लिए ये एक हाईलाइट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है, उनका फेवरेट टॉपिक हो जाता है। क्या? प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी के युद्ध से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। 24 दिन में 20 से 22 दिन बाद फिर से क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे थे, सेम क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं। दांडी मार्च 1930, इससे भी क्वेश्चन रिपीट थे। ब्रह्म समाज 1828, इससे भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, इससे भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। बहादुर शाह जफर 1857, इनसे भी क्या है, क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब आ जाते हैं पोल्टी। पोल्टी में वो चैप्टर या वो टॉपिक जिनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार 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 बार, यार एसएससी जीडी में ही नहीं हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। वित्त आयोग हो जाएगा, राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जाएगी, 73वां संविधान संशोधन और पंचायती राज हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा, संवैधानिक उपाय हो जाएगा और 12 सदस्यों का नॉमिनेशन हो जाएगा राज्यसभा में। इन चीजों से क्या है, पॉलिटी में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। और एक क्या हो जाएगा पॉलिटी में, अनुसूचियां हो जाएंगी, जिनसे क्या होता है, जिनसे टॉपिक ये रिपीट होते रहते हैं। अब आ जाते हैं हम साइंस के कुछ टॉपिक्स पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और रिपीट होते हैं। प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा, पेंसिलिन हो जाएगा, ओजोन परत हो जाएगा और अग्निशामक यंत्रों में CO2 का उपयोग, ये हो जाएगा। ये सारी चीजें आप अपनी एक नोटबुक पे लिख लीजिए या मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इन सबको आप नोट कर लेंगे या मैं PDF दे आपको प्रोवाइड करवा दूँ। अब 2027 के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है जो आपको एसएससी जीडी में 100% सफल बनाएगी। अगर आप इन चीजों को ध्यान से अच्छी तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो जीके जीएस में मैं इतना बोल सकता हूं कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। और अगर आपके अच्छे तरीके से करने के बाद भी आपको ये निराशा हाथ लगती है तो भाई मैं भी यही हूं और यूट्यूब भी यही है और ये वीडियो भी यही है। आप बोल देना हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे, वीडियो ही बनाना छोड़ देंगे, दिखाई नहीं देंगे इंडिया में। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। हट जा भाई, स्ट्रेटजी देख लेंगे। देखिए, अब हो जाएंगे प्रमुख विषय 2027 के लिए। ठीक, अब इसमें क्या है, जैसे कि ये दिया हुआ है लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। इसमें लोक नृत्य को अभी आप साइड करना और आप पहले शास्त्रीय नृत्यों पर कमांड बनाना। ठीक है, आप पहले शास्त्रीय आपने करना, इनकी सबकी मैं 10-10 15-15 मिनट की वीडियो, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है और आप बोलते हैं तो 10-10 15-15 मिनट की वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन आपके लिए लाई जाएगी और एक वीडियो में 2 टॉपिक खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, ये वो टॉपिक हैं जो इजी हैं, वो जो मैंने आपको अभी बताया ना 15 नंबर के, जो 6-9 इजी और 6 मीडियम वाले, ये उन टॉपिक के फेवरेट टॉपिक हैं। मतलब यहाँ उनमें जो इजी वाले हैं उनमें यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। मैं जो ये लेके आया हूं, मैं इसमें वैसे लिख लाया हूं, जो उसमें से एनालाइज कर रहा था मैं, तो मैंने ऐसे लिख लिया आगे पीछे, बाकी हम इनको करेंगे सीक्वेंस में ही। ठीक है, ये 50 टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए और 50 टॉपिक हम 25 से 30 दिन के अंदर खत्म कर रहे होंगे, इतने आपके फॉर्म भी नहीं भरे जाएंगे, तब तक हम अपनी 10 से 12 नंबर पर पकड़ बना चुके होंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। संसद एवं चुनाव हो जाएगा, चुनाव आयोग, आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, वो जो टॉपिक वहां इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहीं लिख दिए। राष्ट्रीय उद्यान ट्रैक के साथ मैं आपको करवाऊंगा, वन्यजीव अभ्यारण्य, नदियां और झीलें, गति एवं बल, नीति आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं और मानव शरीर। हम क्या करेंगे, मानव शरीर को देखेंगे और सरकारी योजनाओं को भी देखेंगे, इनमें वो भी इम्पोर्टेंट। और चलो वो बाद में बताऊंगा, पहले इन्हें खत्म कर लेते हैं। त्योहार हो जाएंगे, पुस्तक और लेखक हो जाएंगे, RBI हो जाएगा, 1991 में आर्थिक सुधार हो जाएंगे, हमारे खेल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, खेल हो जाएंगे, मौलिक अधिकार, DPSP, मौलिक कर्तव्य,
ब्रिक्स सम्मेलन जितने भी हुई हैं, अभी कॉन्फ्रेंस हुई हैं या मीटिंग हुई है, सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गुप्त वंश का शासन, ठीक है, गुप्त वंश का शासन, महत्वपूर्ण वंश और संस्थापक, क्या कर लेंगे, महत्वपूर्ण वंश और उनके संस्थापक, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। महत्वपूर्ण युद्ध जो इतिहास के लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जैसे प्लासी हो गया, बक्सर हो गया, ठीक है। गवर्नर जनरल और वायसराय, इसमें से भी हम वो गवर्नर जनरल और वायसराय करेंगे जिनसे एसएससी जीडी ने रिपीट किए हैं। मतलब यहाँ इस महीने में हमें उन्हीं चीजों पर पकड़ बनानी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट और इजी हैं, ठीक है। बस आप जुड़े रहिएगा और थोड़ा सा विश्वास दिखाइएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, मिट्टी और कृषि हो जाएगा, महत्वपूर्ण अधिनियम, गांधी युग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पंचायती राज, पुरस्कार सम्मान, रोग एवं प्रतिरक्षा, विटामिन, मापक यंत्र, ठीक है, मापक यंत्र हो जाएंगे। रक्षा एवं प्रौद्योगिकी, अनुसूचियां, संविधान के स्रोत, संविधान संशोधन, धर्म सुधार आंदोलन, जो धर्म सुधार आंदोलन हुए थे हमारे, सोलर सिस्टम, पड़ोसी देश, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, पिछले एक वर्ष के जो वन लाइनर क्वेश्चंस है करंट अफेयर के वो, रासायनिक तत्व और रासायनिक अभिक्रिया। ये तो हमारा वो माइंड मैप हो जाएगा जो हम वीडियो के थ्रू करेंगे। और अगर ऐसा भी नहीं है कि यहाँ मुझे वीडियो ही बनानी है, अगर आप लोग बोलोगे ना कि ये सारे टॉपिक हम खुद से कर लेंगे, बस आप हमारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेकर आओ या हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाओ, तो मैं वैसे भी एग्री हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। जरूरी नहीं है कि ये पढ़ानी है, आप अगर खुद से पढ़ सकते हो तो खुद से पढ़ लेना, मैं प्रैक्टिस के लिए आपके लिए रेडी हूँ, ठीक है। आप वो चीजें मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बता देना, और भाई बता जरूर देना, अगर करवानी है तो भी बता देना और नहीं करवानी तो भी बता देना। अब आते हैं, एक ये मेरी दिमाग की उपज थी, मैंने कुछ टाइम पहले राज्य दर्शन सीरीज नाम से सीरीज चलाई थी। तो मैंने इसमें क्या किया था, ये मैंने खुद से लिखी हुई है, अगर आप बोलोगे मैं अपनी कॉपियों के नोट्स भी आपको भेज दूंगा जहां मैंने लिख के ये पीडीएफ में कन्वर्ट की थी, ठीक है। इसमें जैसे अब हम लेते हैं किसको, हमने क्या लिया, हमने ले लिया हमारा ये महाराष्ट्र ले लिया, ठीक। अब जैसे कोई सा भी स्टेट ले लो, उत्तर प्रदेश, तो क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, गठन कब हुआ था, ठीक है, और क्या बोलेंगे इसके लोक नृत्य, त्योहार, इसका शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कौन सी नदी बह रही है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, 2011 की जनगणना में क्या रेस हो रहा, ये सारी चीजें हम करते हैं इसमें। और पता क्या इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये 10 से 15 मिनट की वीडियोस हैं, 10 से 15 मिनट की, आप चलते चलते, और भाई मत देखो वीडियो, अगर आपको ये लगता है कि हम अपनी वीडियो की वजह से कर रहे हैं, मत देखो वीडियो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। आपको इस पीडीएफ को रिवाइज करने में 10 से 15 मिनट नहीं लगेंगे, और मैं आपको ना इसको रिवाइज करने का मैंने खुद से भी याद किए हैं ये। आप ऐसे करो, आप ना शुरुआत में 1 या 2 पीडीएफ को एक साथ चलाओ, ठीक है, 1 या 2 पीडीएफ आपने एक साथ चलाई, उसको चलाने के बाद क्या करो, 1 से 2 पीडीएफ रोज रिवाइज करो। अब कितने 28 स्टेट ये हो जाएंगे, ठीक है, 28 और टोटल 36 हो जाएंगे, 18 दिन में खत्म। फिर नेक्स्ट सर्कल में क्या करना है, एक दिन में 3 राज्यों की पीडीएफ को खत्म करना है, ठीक है, ठीक। जब आप ये 3 वाला सर्कल खत्म कर लोगे ना, जब आप एक दिन में 3 स्टेट की पीडीएफ याद करने लग जाओगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको मोस्टली चीजें याद हो चुकी होंगी, और वो मोस्टली चीजें जिनमें एसएससी जीडी में सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को मिले थे, उसका प्रूफ भी आपको मैं दूंगा। ये नहीं कि मैं इनसे ऐसे ही बोलने जा रहा हूं, उस चीज का भी मैं प्रूफ आपको दूंगा। पहले ये राज्य दर्शन सीरीज की उस टाइम पर मैंने सिर्फ 15 क्लासेस ही करवाई थी, ये है उस वीडियो का लिंक जहां से एसएससी जीडी के एग्जाम में, और मैंने यहाँ कंपेयर भी किए हैं कि देखो भाई 15 क्लासेस से 70 के समथिंग में क्वेश्चंस फंसे हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखवा रखा, सेम टू सेम क्वेश्चन, और ये वही क्वेश्चन थे इजी वाले। अगर आप इनको अपनी हैबिट में भी बना लेते हो ना, आपने अगर पढ़ाई भी नहीं की तो आप 1 से 2 पीडीएफ याद कर लो। मैं कह रहा हूं कि जो सिलेबस है ना एसएससी जीडी का, उसमें आप उसका 40 से 50% कवर कर चुके होगे इस इसमें, ठीक है। तो ये वीडियो है, वो आप इस वीडियो को जाकर देखना। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई क्वेश्चंस लग रहे हैं,
तो आप इस चीज पर यकीन करना, वरना मत करना। और बाकी देखो पहले, तब खुद से एक बार समझो, सोचो, तब किसी के बोलने विश्वास करना। किसी के बोलों पे ऐसे आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जाता। आप भी समझदार हो, स्टूडेंट हो एक, ठीक है। ज्यादा मैं अपनी तारीफ करूंगा नहीं, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं आगे। तो आप बोल रहे होगे कि कंटेंट किस तरीके का कंटेंट है राज्य दर्शन सीरीज में। तो कंटेंट कुछ इस तरीके का, देखो ये हो जाएगा कर्नाटक राज्य, दिख रहा है आपको साफ साफ, कर्नाटक राज्य के बारे में लिखा हुआ है, ठीक। गठन कब हुआ था कर्नाटक का? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी बंगलुरु। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल लिखे हुए हैं, विधान परिषद की सीटें मिसिंग हैं, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी लिखी हुई हैं। इसमें क्या करना होता है, बस राज्यसभा और लोकसभा की सीटें जिनकी ज्यादा है उनकी याद होनी चाहिए। अब देखिए लोक नृत्य, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि आप अभी लोक नृत्य जो है उनको थोड़ा साइड रखो, वो साइड रखने के लिए मैं इसी वजह से बोल रहा था कि अगर आप लोक नृत्य को याद करने के लिए जाओगे ना तो थोड़े अटपटे नाम है, ठीक। अगर आप 4 स्टेट के एक दिन में याद कर लेते हो, फिर आपके आगे वाले याद करने के लिए नहीं मन करेगा। और लोक नृत्य और त्योहार ये ऐसी चीजें हैं भाई, ये बार 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 रिवीजन मांगती हैं। अगर आपको लगता है कि आप 1 से 2 बार पढ़ के ही नहीं याद कर लोगे तो भूल जाना उस चीज को, ठीक है। तो मैंने इसीलिए बोला था, ये लोक नृत्य यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एसएससी जीडी के से, एसएससी जीडी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ही यहाँ लिखे हुए हैं। यहाँ वही प्रमुख त्योहार लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप एक स्टेट रोज करो या 2 स्टेट रोज करो, और 2 स्टेट के लोक नृत्य और प्रमुख त्योहार भी साथ के साथ खत्म करते रहो। अब आ जाते हैं, अब ज्योग्राफी का जो मैंने दिखाया था उसमें आपने देखा सबसे ज्यादा रेशो किस चीज का था, क्वेश्चन का रेशो जो था सबसे ज्यादा उसमें ज्योग्राफी में, तो किसके क्वेश्चन थे? तो क्वेश्चन थे उसमें नदी और झीलों के। तो मैंने इसी में कंफ्यूजन ना हो और बार बार हमारी आंखों के आगे से रिवीजन होता रहे, 38 क्वेश्चन थे एसएससी जीडी में इन नदी और झीलों से, तो उसी वजह से ये बना दी थी। इसमें जो जिस राज्य से जो नदी निकल रही है या वहां से बह रही है या उसको जीवन रेखा कहा जाता है, जैसी भी उसकी इंफॉर्मेशन है सारी यहां लिख दी। फिर एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक जो स्टैटिक जीके और क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में भी था, राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था इसमें कि कौन से स्टेट में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। वाटरफॉल्स भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए थे, कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा 455 मीटर वाराही नदी, ठीक है। यूनेस्को स्थल भी ऐड कर दिए थे, हम्पी 1986, पट्टदकल के स्मारक 1987, होयसल पवित्र मंदिर 2023, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब देखो प्रमुख वॉर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तालीकोटा का युद्ध कहां पर हुआ था? कर्नाटका में, ठीक है। ये भी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, मतलब कि कर्नाटक में जो भी घटना घटी है वो सारी की सारी मैंने ऐड कर दिया। और यही नहीं कि कर्नाटक, ईस्ट वाले स्टेटों को आप देख लो, ये आ जाएगा यहाँ पर, सिक्किम आ जाएगा। आप बस ये देखो कि इन 2 पेजेस से, ये जो 2 पेज है, आपको इनसे मिल कितनी सारी चीजें रही हैं। और आप अगर इनको रेगुलर अपनी हैबिट में बना लोगे ना, हैबिट में, बस पहला सर्कल 1 स्टेट रोज, फिर दूसरा सर्कल जब आप पूरा करो 2 स्टेट रोज, और फिर तीसरा सर्कल जब पूरा करो तो 3 स्टेट रोज। तीसरा सर्कल पूरा करने के बाद आप इन्हें फिंगर्स पे, मैं पूछूंगा ना कि हाँ बताओ ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप धड़ाक से बता दोगे। बाकी सोच के तो ये अच्छे तरीके से ही बनाई गई थी, बाकी आप अपने कंफर्टेबल, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से देखिएगा, ठीक है। सिक्किम हो जाएगा 16 मई 1975, ठीक। राजधानी गंगटोक, वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे। लोक नृत्य स्नोलोयन, डेंजोंग, सिकमारी, कांगेद, चूफाट, याकछाम, खुकरी, चुटके, ठीक। और प्रमुख त्योहार कौन से हो जाएंगे? लोसर, सागादावा, लोसुंग, सोनम लहचोर, कांगेद, ठीक। प्रमुख नदियां तिस्ता नदी हो जाएगी, सिक्किम की जीवन रेखा। राष्ट्रीय उद्यान कौन से हो जाएंगे? खांगचेद जोंग हो जाएगा, जिसे भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर भी है, ठीक है। अब आप देख लेना, अगर आप मुझे इनकी पीडीएफ के लिए बोलोगे तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। राज्य दर्शन सीरीज की ये प्ले लिस्ट है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप एक बार खुद जाके भाई देखिए, और देखने के बाद सोचिए कि क्या करना है आपने, क्या नहीं करना। पर वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो
अगर हमने आपका कुछ सोच कर ये वीडियो बनाई है तो आप मुझे एक कमेंट लगेगा आपका छोटा सा, कि आप मुझे ये बता दो कि ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको टॉपिक लिखवाए हैं, मैं इनकी वीडियोस लेकर आऊँ, इनकी पीडीएफ्स या माइंड मैप आपको प्रोवाइड करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। अगर मैं भी ऐसी मेहनत करता रहूँ और आप उन चीज़ों में इंटरेस्टेड ही ना हो, तो मेरी मेहनत बेकार ही जाएगी। एनीवन जितने भी लोग आएँ, जितने भी लोग देखें, अपना सजेशन ज़रूर दे के जाएँ, और अगर मुझसे कोई गलती है हुई है और अगर कोई फैक्ट गलत है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, उसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे और मेरी गलती को कमेंट में नीचे बता देंगे या हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता देंगे, क्योंकि गलती को, अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो उसे सुधरवाने का काम आपका है, अगर आपको वो गलती दिखाई दे रही है तो। ठीक है भाई? तो चलिए बता दीजिएगा आप हमें, मिलते हैं आपके आंसर्स के साथ, आपके जो भी आपके डिसीजंस होंगे उनके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, सब अपना ख्याल रखिएगा।